मित्रों नमस्कार। अभी एक बात तो बड़े ज़ोरों से चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। हर व्यक्ति वहाँ से जितने भी उनके मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं सब एक धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। जहाँ तक कि हमारे फारूक अब्दुल्ला और ये महबूबा ये भी बकबक करते रहते हैं कि वो परमाणु संपन्न देश है और परमाणु हथियार वहाँ पर फालतू ही नहीं रखे हुए हैं, ऐसा उन लोगों का स्टेटमेंट रहता है। फारूक अब्दुल्ला तो बोलता है कि युद्ध लड़के देख लो। तो इन सब बातों के बीच में फिर बात आती है कि परमाणु हमला पाकिस्तान भारत पर करेगा या नहीं, या इसका असर क्या होगा। ये एक बड़ा प्रश्न लोगों के मन में आता है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि परमाणु जिस दिन परीक्षण हुए थे उस दिन की तारीख की हम कुंडली निकालते हैं। तो पहले हम कुंडली बनाते हैं भारत की परमाणु की और फिर बात करेंगे परमाणु परीक्षण के पाकिस्तान की, और फिर मैं आपको पूरी चर्चा में बताऊंगा कि क्या स्थिति और क्या नहीं है। हम यदि भारत के परमाणु परीक्षण को देखते हैं तब पहली बात तो ये आती है भारत के परमाणु परीक्षण जब हो रहा था तो पूरी दुनिया की निगाह, विशेष रूप से अमेरिका की निगाह तो भारत के ऊपर थी। और जिस समय भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था उस समय भारत का एकमात्र मित्र देश था, वो था रूस। और अंतर्मन से एकमात्र मित्र देश था, वो था इजराइल, जिसमें कि भारत से कोई संबंध नहीं थे, लेकिन वो भारत का भला ही चाहता था, बुरा नहीं चाहता। सिर्फ ये दो देश ऐसे थे जो भारत के पक्ष में थे, बाकी पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, सब वो जितने भी थे, सब यूक्रेन जितने नष्ट हो रहे हैं सब भारत के खिलाफ थे। फिर स्थिति ये बनी पाकिस्तान के सब पक्ष में थे। भारत के परमाणु परीक्षण की चर्चा तो सब जगह होती थी, भारत कुछ कर रहा है, भारत कुछ कर रहा है। भारत के ऊपर 4-4 सैटेलाइट तो अमेरिका ने लगा दिए थे, कहाँ टेस्ट हो रहा है। और इन सब से बचते बचाते भारत ने ये टेस्ट कर डाला। और भारत के पास वो सब क्षमताएं थी कि इनके सैटेलाइट्स को पकड़ ले, सैटेलाइट्स की कब वहाँ पर दृष्टि आएगी, ये सब भारत ने अंदाज पहले से अपने प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से लगा लिया था। अब बात आती है पाकिस्तान की, जिसके खुद सुई तक तो बना नहीं सकता, वो एकदम परमाणु बम कैसे बनाएगा। और जिस तरह से भारत छिपते छिपाते परमाणु बम बनाया, और पाकिस्तान के परमाणु बम का किसी को पता ही नहीं था। और पाकिस्तान पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जिसके कारण कि वो इन सब बातों का पता लगा ले कि कब अमेरिका का सैटेलाइट आके यहाँ देखेगा और हम कब क्या करेंगे। तो एक तर्क तथ्य तो ये है, और दूसरा तर्क तथ्य सामने आएगा इनके परमाणु जो परीक्षण किए थे उसकी कुंडली से। तो भारत के परमाणु जब परीक्षण हुआ था वो था 11 मई 98 का 3:45 सुबह का पोखरण का। इस समय जो कुंडली बनती है वो मीन लग्न की कुंडली है। लग्न स्थान पर उच्च राशि के शुक्र विराजमान है। दूसरे स्थान पर चतुर्थ ग्रही योग है, सूर्य मंगल बुध और शनि का। छठे स्थान पर राहु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, गुरु और केतु द्वादश भाव में। और अभी शनि की महादशा 2016 से 2035 तक चल रही है उसके अनुसार। अब स्थिति हम यदि ये देखते हैं कि भारत की कुंडली में मीन लग्न में उच्च राशि के शुक्र में ये परीक्षण किया गया। उच्च राशि का शुक्र लग्न स्थान पर बैठा हो या उच्च ग्रह कोई भी लग्न स्थान पर हो तो अपने आप में लग्न मजबूत हो जाती है। तो पहली मजबूती तो ये रही। दूसरा, सूर्य मंगल बुध ये हैं द्वितीय स्थान पर। राहु शत्रु अंता योग छठे स्थान पर बना रहे हैं, गुरु केतु द्वादश भाव में। तो ये हमारा जो परीक्षण था, ये परीक्षण तो 100% सही था। और पूरी दुनिया ने इस परीक्षण के तत्काल बाद हमें मान्यता प्रदान कर दी कि भारत परमाणु संपन्न देश हो चुका है। अमेरिका भी जो भारत के खिलाफ बकवास करता रहता था और कभी भारत को संपन्न नहीं देखना चाहता था, वो उसके भी थोड़ी सी आंखें ढीली होना शुरू हो गई थी। और अन्य देश भी फिर भारत की तरफ भारत को हल्के में लेना बंद कर दिए और धीमे धीमे प्रभाव भारत का बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इन सब के पीछे चीन एक ऐसा देश है जो इस निगाह को, इस बात को सुनते ही तिलमिला रहा था। और उसे लग रहा था कि भारत ने यदि इतना बड़ा काम कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा। और उसके खुद के कुछ परीक्षण थे। उसी समय में उसने फिर एक स्थान चुना पाकिस्तान का, और जहाँ पर उसने बलूचिस्तान में उसने परमाणु का परीक्षण कराया। उस समय में स्थिति ये थी कि जब भारत के ऊपर इतनी निगाहें थी पाकिस्तान के ऊपर भी होंगी। पाकिस्तान क्यों नहीं पकड़ा गया, जबकि वहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं।
और जब हम परीक्षण करते हैं उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान कर देता है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने 7 दिन में डेवलप कर ली। वहाँ की कुंडली यदि हम देखते हैं तो उसमें उसका जो परीक्षण है 28 मई 98 का परीक्षण है, दोपहर में 3:15 का है, चंगाई बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर कन्या लग्न है, केतु हैं 6ठे स्थान पर, चंद्र हैं 10वें भाव में, गुरु 7वें भाव में, शनि बुध और शुक्र हैं 8वें भाव में, सूर्य मंगल है भाग्य स्थान पर, राहु है 12वें भाव में। ये संकेत देता है सबसे पहला तो कन्या लग्न हवाई वाली लग्न है, हवाई के लिए ये बनाते रहते हैं। तो पहला तो परीक्षण ये कि परीक्षण इनने किया ही नहीं है, नंबर 1। दूसरी स्थिति केतु का यदि हम स्थान देखते हैं 6ठे स्थान पर, जस्ट भारत के अपोजिट, जहाँ हमें सफलता मिल रही वहाँ ये केतु संकेत प्रदान कर रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तीसरी स्थिति शनि बुध और शुक्र, ये 8वें भाव में। ये चीज़ें भी संकेत करती हैं कि ये जो कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। तो इन सब स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो इसके परमाणु कार्यक्रम के पीछे चीन का बहुत बड़ा योगदान है। और संकेत तो इस परीक्षण से ये भी मिलते हैं कि ये परीक्षण पाकिस्तान का नहीं है, ये परीक्षण चीन का परीक्षण है, जो उसने बलूचिस्तान में जाकर इस परीक्षण को किया है और उससे उसने इस तरीके के काम किए। तो एक स्थिति तो ये क्लियर है कि ये परमाणु जो बम है, बार बार जो धमकी दे रहा है, ये धमकी ही रहेंगी। ये जिस दिन चलाएगा उस दिन पोल खुल जाएगी कि ये परमाणु बम चीन का है। तो चीन के लिए, और वैसे तो अभी खुद ही परेशानी में चल रहा है, एक नई परेशानी चीन अपने आप में और खड़ी कर लेगा। एक स्थिति ये बनती। दूसरी स्थिति बनती भारत की कुंडली में, भारत के ऊपर परमाणु हमला कभी भी नहीं होने वाला है। भारत की स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि यहाँ इस तरीके की आपदाएं नहीं आएंगी। आपदाएं युद्ध के संघार में, दूसरी मिसाइलों से, किसी कारण से आ सकती हैं, प्राकृतिक आपदाओं से आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ धर्म ग्रंथ हैं, भविष्यवालिका है, भविष्य पुराण है, इनमें संकेत तो मिल रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन भी आधी 1/4 के लगभग रह जाएगी जब भी ये युद्ध होगा। तो युद्ध में इस तरीके की घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा परमाणु बम के माध्यम से ये घटनाएं नहीं घटेंगी। ये भारत की कुंडली के संकेत हैं। इस प्रकार के हमलों को सिर्फ 3 देश अंजाम दे सकते हैं, भारत, इजराइल और जर्मनी। बाकी के किसी देश में इतनी दम नहीं है कि वो इन सब कामों को कर ले। वो छोट कामों में ही लगे रहेंगे और उसी में धीमे धीमे अपने आप को नष्ट कर लेंगे। और बाकी की स्थिति दिखती है जिसका जहाँ परमाणु बम रखे हैं वो वहीं फटने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं बनिस्बत फेंकने के। तो आने वाले समय में ये जो संकेत, ये गीदड़ भपकी जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को दी जा रही हैं कि हम हमला करेंगे, तो उसकी संभावनाएं 0 हैं। ये उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी, अभी मुझे लगता है मई के महीने में ही 12 मई से जो योग बन रहे हैं, एक 4 मई के योग हैं, एक 12 मई के योग हैं, इसके बाद जून के अंदर 12 मई से 14 जून, 4 मई से 14 जून, ये संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत कुछ अपनी स्थिति को नेगेटिव कर लेगा और बहुत लंबे गड्ढे में उतर जाएगा। आर्थिक रूप से वहाँ पर अनावश्यक विवाद खड़े होंगे, आपसी संघर्ष शुरू होगा। बलूच संघर्ष में बलूच अपनी व्यवस्थाएं अलग कर लेगा और POK की स्थिति भी कुछ और होगी। चीन बिलबिलाता हुआ देखता रह जाएगा और इस प्रकार के जो युद्ध की बादल परमाणु हमले के बन रहे हैं, ये कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाएंगे। चाहे नगोरी मिसाइल 1,000 किलोमीटर के बना ली हो, चाहे अन्य मिसाइलें बनाई हो, ये सब मिसाइलें चीन के द्वारा इनको दी हुई हैं, इनके व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। और जब ये चलेंगी तब इनकी पोल खुलेगी और एक ही मिसाइल में पोल खुल जाएगी, बाकी में चीन खुद ही ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अभी उसने 100 चीन ने मिसाइलें इसलिए दी हैं कि इनकी पोल ना खुल जाए। गोरी बोरी जो मिसाइल हैं ये सब चीन की मिसाइल हैं, इसलिए सबसे पहला काम उसने 100 मिसाइलें, अभी आपने सुना होगा, वो दी हैं पाकिस्तान को, ताकि मिसाइलें चलाए तो उसको लग जाए कि चीन से मिसाइलें आई हैं और गोरी मिसाइल की पोल जो खुलनी है वो ना खुल पाए। लेकिन ये सब खुलने वाली है और आने वाले समय में पाकिस्तान नेस्ते नाबूद होने वाला है और ये स्थिति घटित होकर रहेगी। मित्रों, ये था एक कार्यक्रम जो बार बार धमकी आती परमाणु हमले और परमाणु हमले की, ऐसा कुछ नहीं है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।